तो पहला क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रेजेंट इन द फीमेल कॉकरोच, भाई इसमें से कौन सा फीमेल कॉकरोच में प्रेजेंट होता है। तो कोलेट्रल ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड, स्पर्मेथिया, एनाल स्टाइल। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, आपको सही से दिखेगा। अब आई थिंक बेटर दिख रहा होगा। हाँ गाइज, अब तो करो, सीधा क्वेश्चन आ गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रेजेंट इन द फीमेल कॉकरोच, मतलब फीमेल कॉकरोच में क्या प्रेजेंट होता है। ए ऑप्शन देगा कोलेट्रल ग्लैंड, बी मशरूम ग्लैंड, सी स्पर्मेथिका, डी एनाल स्टाइल, ई फेलिक ग्लैंड। तो राजेश्वरी का आंसर है ए एंड सी। तो नाउ मैं इसका एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, इसका आंसर सही है। कमेंट यू आर राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू द सेल्स सीक्रेट फाइबर्स कोलेजन और इलास्टिन। तो इसका कौन सा आंसर आएगा। कार्टिलेज, बोन, एडिपो टिश्यू, ब्लड, एरुलर टिश्यू। कार्टिलेज, बोन, एडिपो टिश्यू। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन, मतलब इनमें से सबसे परफेक्ट आंसर कौन सा है वो पूछा है। तो बी सी डी, मतलब पूछा है कि तो कॉलेज ए में देर का कार्टिलेज, बोन उसमें आंसर ए में बी सी डी ई, ए बी सी ई, उसके बाद सी में देर का बी सी डी एंड ए में देर का ए सी डी, डी में देर का ए सी डी। तो विच इज योर आंसर गाइज, कमेंट। तो आपका आंसर कौन सा है तो आप बताइए। नाउ उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। इसका इंटरप्रेशन भी आप तो गाइज अच्छा है। तो कौन सा आंसर आपका गाइज। तो इसका आंसर गाइज फटाफट कमेंट करो। जैसे 3 मिनट होगी, क्योंकि 1 मिनट में बात करने में लगा दिया था, उसके बाद का टाइम अपन उसमें कर देते। इसका आंसर क्या होगा, मैं इसका आंसर अनरिवील कर रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो 3 मिनट होते 1 मिनट दिया जाएगा आपको हर क्वेश्चन का। अगर उसमें आप आंसर करते हो ठीक है, नहीं तो मैं जैसे 1 मिनट ख़त्म होगा मैं आंसर आपको बता दूंगा। और जो डेली आएगा उसका मैं फ्री में मेंटरशिप करूँगा। मैंने बता ही रखा है कि उसका मेंटरशिप का प्रोग्राम फ्री में है। तो इसका आंसर है बी, ए बी सी एंड ई। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज अपन। मैच लिस्ट एंड वर टू, मतलब लिस्ट एंड ए एंड 2 को मिलाना है। पहले में देर का स्क्वैमस एपिथेलियम, उसके बाद देर का सीलेटेड एपिथेलियम, देन सी में देर का ग्लैंडुलर एपिथेलियम, डी में देर का आपका आंसर इसमें क्या सी बताया था क्या आपने ना, उसका आंसर बी था। तो एक बार ये देख लेना आप, मैं इसका वो मतलब दिखा देता हूँ एक बार इसका आंसर। एक बार आप मैं जैसे ही मैं जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैं डाल दूंगा, उसके बाद आप आंसर देख लेना अगर आपका गलत हुआ तो। अब आप ये क्वेश्चन करो थर्ड। अब इसका सी बताए हो या पीछे वाले का सी बताए हो। तो इसमें देर का स्क्वैमस एपिथेलियम, सीलेटेड एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। तो इसका मैच करो कि इसमें कौन सा आएगा, ए बी सी डी। तो ये किससे मैच होगा। एक्चुअली जो भी सॉल्यूशन में अगर आपको डाउट लग रहा है वो जैसे ही पेपर खत्म हो जाएगा उसके बाद आप मेरे को मैसेज कर देना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं नहीं बता सकता, तो अभी पूरा पेपर चल रहा है, तो उसके बाद में मैं आपको देख के बता दूंगा। आपका सीधा सेकंड नंबर में आपको डाउट था वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या प्रॉब्लम था। सेकंड नंबर में नोट कर लेता हूँ, उसका जो भी है मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप बाद में बात करते हैं भी, क्योंकि उसको फिर क्या 1-1 मिनट का टाइम है हर क्वेश्चन का, तो वो टाइम बिगड़ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को करो। थर्ड में डी सही है आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन द बोथ सेक्स कॉकरोच ए पेयर ऑफ जॉइंट फिलामेंटस स्ट्रक्चर कोल्ड एनाल सर्काई एंड आर प्रेजेंट ऑन, मतलब कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, 5th, 10th, 8th, 9th सेगमेंट एंड डी 11th सेगमेंट। तो कौन से सेगमेंट में ये प्रेजेंट होता है एनाल सर्काई, 5th सेगमेंट में या 10th सेगमेंट में होता है या 8th, 9th में या 11th में होता है। तो विच इज योर आंसर। गाइज मैं डेली लाइव करता हूँ, अभी 8 से 9 PM के लिए बोला है, तो अगर कुछ भी टाइम चेंज होगा तो मैं ग्रुप में बता दूंगा। 4th में बी, 4th का आंसर है बी, सही है। नाउ 5th क्वेश्चन, मैच 1 एंड 2 विच इज मैच लिस्ट 1 एंड 2 रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम से जो रिलेटेड है उनको दोनों को मिलाना है।
द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड ए, उसके बाद रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूबल्स एट जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, सी रिंग्स ऑफ 100 to रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस एट जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइडगट, द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग द फूड। तो उसको मैच करना है आपको, करेक्ट आंसर पूछा तो ये भी देख लेना आपको, तो कौन सा आंसर आपका करेक्ट है उसी अकॉर्डिंग आपको कमेंट करना है, क्योंकि करेक्ट इनकरेक्ट उसको जरूर देख लिया करो गाइज, क्योंकि कभी कभी आपको पता नहीं होगा आपने करेक्ट इनकरेक्ट तो उससे भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो उस भी चीज़ को देख लिया करो। तो इसका क्या आंसर आएगा 5th। नाउ जैसे ही 5 मिनट पूरी होगी, मतलब 1 मिनट पूरा हुआ, मैं इसका आंसर हटा के आपको दिखा दूंगा और मैं सॉल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में वैसे लिंक दे रखी है मैंने, लिंक डाल दूंगा, मेरा हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और मैं इसका पूरा वो डाल देता हूँ सॉल्यूशन, तो आप वहाँ देख लेना। फिफ्थ में ए, देखते हैं 5th में क्या आंसर आपका। 5th में ए सही है आपका आंसर। नाउ 6th क्वेश्चन, उसको भी ये मैच 1 and 2, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम, किससे मैच कर रही है वो उसका वही वाला है। करेक्ट आंसर पूछा, चूज द करेक्ट आंसर। अरे एक मिनट गाइस, थोड़ा नेटवर्क को मैं सेट कर रहा हूँ। हेलो हेलो, हाँ मैं 5 बात करूँ, मैं थोड़ा काम कर रही हूँ। तो गाइज हाँ, इसका 6 का बताओ, थोड़ा नेटवर्क का थोड़ा चक्कर आ गया था। 6th में सी आंसर सही है गाइज आपका, मैं दिखा तो दिया एक्चुअली, अब मैं आंसर 6 में सी। नाउ 7th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि पूरा 7 मिनट हो चुका, जैसे एक क्वेश्चन का 1 ही मिनट देता हूँ मैं। तो नाउ 7th क्वेश्चन देर का एक बार मैं इसको, हाँ 2 स्टेटमेंट देर का अबाउट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। लिगामेंट्स आर डेंस इरेगुलर टिश्यू, कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यू। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज false, and statement 1 is false but statement 2 is true, and both statement 1 and 2 statements are true। गाइज आप भी कमेंट करो, जैसे ही आपका टाइम होगा मैं आंसर को रिवील कर दूंगा। और जैसे ही मतलब ये होगा इसका सॉल्यूशन, तो मतलब सॉल्यूशन की तो PDF में टेलीग्राम मेडिकल ओकेस ग्रुप में डाल देता हूँ। 7th में ए। नाउ 8th क्वेश्चन, टीनिया पेरामोसियम पेरिप्लेनेटा फेरेंटा। आई थिंक ये इसका क्वेश्चन तो नहीं है, बट अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो इसको मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ये इसका क्वेश्चन नहीं है, टीनिया पेरामोसियम पेरिप्लेनेटा, ये एक्चुअली उस एक्सरेटरी का है क्वेश्चन, इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के, हाँ उसको मैंने हटा दिया, आउट ऑफ सिलेबस था तो मैंने हटा भी दिया उसको, ठीक है। ए परजेंस ऑफ एनाल स्टाइल्स, उसके बाद परजेंस ऑफ स्केलेरिटीज, परजेंस ऑफ एनाल सर्काई, डार्क ब्राउन बॉडी कलर एंड एनाल सर्काई। तो विच इज योर आंसर। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के 9th में ए। 9th का क्या आंसर एक बार देख लेता हूँ। 9th में ए सही है आंसर आपका। नाउ वी आर मूविंग ऑन 10th क्वेश्चन, ठीक है। मास्ट सेल्स इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियल ब्लड ट्यूबुलर, इसमें कौन सी एपिथेलियम होती है। नीट 2010 का करेक्ट आंसर पूछा है इसमें। करेक्ट ऑप्शन क्या है। ए में देर का मास्ट सेल्स इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियल ब्लड सेल्स ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो इसमें कौन सा आंसर हुआ गाइज। 10th में बी। 10th में बी। नाउ वी आर मूविंग ऑन 11th क्वेश्चन। इन कॉकरोच एक्सर्शन
excretion is brought about by phallic glands, xerogous glands, nephrocytes, fat body, collateral glands. करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? ए बी ई एंड बी सी डी, सी में दे रखा बी डी एंड ई में दे रखा क्या दे रखा? एक मिनट, हाँ क्लियर दिख रहा है ना? एक मिनट, हाँ क्लियर दिख रहा है ऑप्शन पूरे। तो 11th में बी। नाउ देखते हैं 11th का क्या आंसर, एक बार मैं देख लेता हूँ एक बार थोड़ा। इलेवंथ का आंसर बी है गाइज। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। उसके बाद 12th क्वेश्चन, ठीक है। द कॉकरोच इज अमोनोटोलिक, यूरिकोटेलिक एंड यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक बोथ। तो कॉकरोच क्या होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो कॉकरोच क्या होता है? वैसे तो कॉकरोच के 4-5 क्वेश्चन ऊपर ही आए हैं, तो आप देख सकते हो कि अमोनोटेलिक होता है, यूरियोटेलिक होता है, यूरिकोटेलिक होता है, या यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक बोथ होता है। 12th में बी, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। नाउ वी आर मूविंग ऑन 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, दो स्टेटमेंट दे रखा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स in cockroach. The forewings are transparent and prothoracic in origin. Statement 2, in cockroach hindwing are opaque, litheri and mesothorax in origin. Choose the correct statement पूछा है, तो which is correct statement? 13 में कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? एक बार मैं थोड़ा इसको हाइट को थोड़ा कम कर देता हूँ जूम, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, वहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ से जूम करना पड़ेगा। कहाँ जूम आउट, ठीक है, हाँ अब दिख रहा होगा। ओ गाइस, एक्चुअली इसने ऑप्शन भी बहुत ही माइन्यूट दे दिए होंगे, तो आपको दिख नहीं रहा होगा कि इसमें स्टेटमेंट पढ़ लिए। तो मैं एक बार इसको थोड़ा जूम करता हूँ, हाँ अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। 13 में ए, 13 में बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। इसका एक मिनट को, आपको मेरे को लग रहा है कि स्टेटमेंट सही से दिखे नहीं होंगे मे बी, क्योंकि वो बहुत ही। अब देखो गाइस, इसका ये देखो सॉल्यूशन दे रखा है। द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग इन कॉकरोच, फोर विंग्स और टेगविन आर नॉट ट्रांसपेरेंट एंड प्रोथोरेक्स इन ओरिजिन। बाद में देखना, मैं अभी 13 पे आता हूँ। 13 के सॉरी 14 पे, कोलिमिनर एपिथेलियम, सिलेटेड एपिथेलियम एंड स्क्वेमस एपिथेलियम एंड क्यूबिटल एपिथेलियम। ये किस में होती है? ducts of gland, inner lining of stomach and intestine, inner lining of bronchioles, endothelium। तो इसको मस किस में होती है? ये एनसीईआरटी के लाइन का क्वेश्चन है, तो ये जल्दी कर दो। 13 का आंसर गाइस 14 में डी, 14 का आंसर डी है गाइज। नाउ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ 15, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। अब देखो ऊपर वाला क्वेश्चन भी सेम है, तो आप बता सकते हो अगर उसको उसकी है, तो इसमें तो टाइम ही नहीं लगेगा। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एंड सिंपल कोलिमिनार एंड सीलेटेड एपिथेलियम। तो क्या आएगा गाइज 15 में? 15 में बी, 15 में डी यार। सीलेटेड एपिथेलियम इज मेनली प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ होल ऑर्गन लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। सीलेटेड एपिथेलियम। नाउ 16 क्वेश्चन। हाँ तुमने गलत किया, ये चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। डी अब बाद में, क्योंकि गलत होने के बाद जब आप आंसर चेंज कर रहे हो तो वो तो फिर क्या आपका गलत हो जाएगा। एक बार आपने गोला भर दिया तो ये थोड़ा कॉन्स्टिट्यूट मतलब अच्छे से माइंड को प्रिपेयर करके दिया करो। हाँ वो जो भी पढ़ा अपने मतलब कुछ भी वो मतलब आपने जो भी मिस्टेक की वो आपकी मिस्टेक है। गलत पढ़ा हो, गलत ऑप्शन भरा हो या गलत कमेंट किया हो, वो सब आप ही की गलती है। उसमें ऐसा मतलब कोई एनएमसी आपको ऐसे वो नहीं कर देगा, रियायत नहीं बरतेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मस्कुलर टिश्यू के अबाउट में क्या था? स्मूथ मसल्स आर मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड इनवॉलेंट्री। Skeletal muscles fibers are uninucleated and found in parallel bundles. In intercalated disc allow the cardiac muscle cells to contract as a unit.
द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स आर मेड ऑफ कोल्यूमिनर एपिथेलियम। 16 16 का क्या आंसर होगा? डी। Intercalated disc allowed cardiac muscle cells to contract as unit। करेक्ट स्टेटमेंट। तुमने क्या किया? डी। देखो ये आपका गलत है, वापस थोड़ा देख के करो। उसके बाद ये आ गया कॉकरोच वाला, मैच करना। करेक्ट आंसर गिवन बिलो देर का उसमें क्रोब, प्रोवेंट्रिकुलस, हिपेटिक सिक्के और मेलिफिकेंट ट्यूब्यूल्स। तो ये इसका क्या काम होता है? मेलिफिकेंट ट्यूब्यूल्स का तो आपको पता होगा नहीं, एक्सरेशन में करता है काम। तो एक के आधार पे भी आप आंसर कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक के आधार पे दिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन तो मतलब ऐसे ही कर देना चाहिए, इसमें ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। चीज़ और आंसर तो दिख रहा है, वैसे ही मैं बता भी दिया आपको कि मेलिफिकेंट ट्यूब्यूल्स का क्या काम होता है। सिमेट्री 17 में बी। 17 में बी, यू आर राइट। नाउ वी आर मूविंग ऑन 18 नंबर क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। Bones support and protect softer tissue and organs. Weight bearing function is served by limb bones. Ligament is the site of production of blood. Adipose is the specialized to store fats. Tendons attached to bone to other. Choose the most appropriate answer। मतलब टेंडन अटैच होता है वन बोन टू अनदर बोन, मतलब इसने इससे बोला। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? मतलब ये पूछा कि राइट, तो ई तो होगा नहीं भैया, ई तो डी 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 डी। तो कौन सा आंसर होगा बताओ? इसकी मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा, फिर बोन मतलब टेंडन और उसको कैसे याद रखते हैं। एटीन में बी, हाँ आपका बी तो हो सकता है, ए एंड डी तो नहीं होता इसका आंसर। सही है। देखो एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं, BBL बोन टू बोन को जोड़ता है लिगामेंट, और BMT बोन को मसल से जोड़ता है टेंडन। यानी बोन को बोन से लिगामेंट जोड़ता है, इस ट्रिक को याद रखना। और बोन को मसल से जोड़ता है टेंडन। तो क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि यहाँ पे टेंडन आएगा लिगामेंट, तो मैं दोबारा बता देता हूँ लास्ट बार फाइनल। बोन टू बोन लिगामेंट, बोन को मसल से जोड़ता है टेंडन। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। एक्सक्रीशन इन द कॉकरोच इज परफॉर्म बाय द ऑल एक्सेप्ट, मतलब सबके द्वारा एक्सक्रीशन होता है, एक्सेप्ट किस चीज़ के द्वारा एक्सक्रीशन नहीं होता। तो विच इज योर आंसर? हिपेटिक सिका, यूरिकोज ग्लैंड्स, मेलिफिकेंट ट्यूब्यूल्स एंड फैट बॉडी। मतलब सभी चीज़ें एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं एक्सेप्ट दिस। तो 19 एक क्वेश्चन देखो गाइज बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझ लो ना। जो क्वेश्चन मतलब एक 20 सेकंड में हो जाए, उनमें ज़्यादा टाइम लेने का नहीं, आपको फटाफट कमेंट कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन को आपको बचा के बायो में यूज करना है। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ 19 का। 19 में ए हेपेटिक सी का। नाउ उसके बाद 19 खत्म हो गया। 20 हाँ, मैच द लिस्ट 1 एंड मिस 2। लिस्ट को मैच करना आपको, जो गिवन देर का उसमें नीचे देर का उसमें, उसके आधार पर आपको मैच करना है। तो ब्रोंक्यूल्स, गॉबलेट सेल्स, टेंडन्स, एडिपोटिस, ये आपस में किससे मैच होते हैं कि आपको मैच करना। टेंडन तो कनेक्टिव टिश्यू में आता है, मैं बता देता हूँ आपको, बट मैं बताऊँगा नहीं क्योंकि यार कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप खुद करो। मैं भी देख रहा हूँ। इसका आंसर तो आप एक सिंगल के आधार पर देख सकते हो। सी में डी 2 सही है, बी 3 सही है, ए 4, 20 में ए, यू आर राइट। इसका देखो एक सिंगल के आधार पर आपको आंसर पता चल गया होगा। वैसे मैं बता देता हूँ, देखो सी मतलब टेंडन डेंस रेगुलर होता है, तो देखो उसके आधार पर आंसर पता चल गया।
तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको मतलब इजीली डिटेक्ट कर लेना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए इन क्वेश्चनों को। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 नहीं 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रोंगली। देखो इसने रोंगली पूछा, देखो गाइज इस चीज़ को देख लेना कि रोंगली पूछा है। रोंगली रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स का नेचर में रोंग क्या, दीज मसल्स हैव टू नो स्ट्राइसन, दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, कम्युनिकेशन अमोंग द सेल्स इज परफॉर्म्ड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क एंड दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। तो विच इज योर आंसर? ट्वेंटी वन तो गलत पूछा। ये भी तो दिख रहा है वैसे इसका आंसर सही है, क्योंकि इंटरकैलेटेड डिस्क हार्ट में पाई जाती है, इस वजह से तुम्हारा आंसर सी होगा। नाउ 22, identified the type of cell junction that help to stop the leakage of the substance across a tissue and facilitation of the communication with the neighboring cells via rapid transfer of ion। तो इसमें कौन सा जंक्शन आएगा? तो जंक्शन के बारे में पूछा है, गैप जंक्शन, एडहरिंग जंक्शन, रेस्पेक्टिवली टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन, एडहरिंग जंक्शन एंड टाइट जंक्शन, एडहरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। विच इज योर आंसर? Which is your answer guys? Comment कर fast। Maybe 22 में B, 22 में B। Now 23, following are the statement about the prostomium of earthworm। earthworm सिलेबस में है नहीं, एक बार बताना। earthworm सिलेबस में है नहीं है क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं है। earthworm तो नहीं होना चाहिए, शायद कॉकरोच ही था, क्या है नहीं, एक बार कंफर्म करना क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं है यार। मैं जहाँ से क्वेश्चन एक बार अर्थवॉर्म के बारे में बताओ, नहीं तो अगर नहीं है तो करो, है तो बताओ, क्योंकि अर्थवॉर्म का मेरे को आइडिया नहीं। कॉकरोच तो है और इट्स सर्व एज ए कवरिंग फॉर माउथ, इट हेल्प्स टू आउट। हाँ ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस मैंने बैठा ही रखा था। क्यूबिटल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई फाउंड इन, ये किस में पाया जाता है? क्यूबिटल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई, डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स ऑफ नेफ्रॉन, यूस्टेकियन ट्यूब्स, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। तो किस में पाया जाता है? ट्वेंटी फोर गाइस, कमेंट करो फास्ट। 24 में बी। नाउ 25, थोड़ा इसको, हाँ अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा इधर से, मैं थोड़ा इसको कर देता हूँ। हाँ, मैच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स स्ट्रक्चर विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन एंड सिनेप्टिक जंक्शंस। तो इसमें कौन सा मैच आएगा? टाइट जंक्शन क्या करता है? ट्वेंटी 25 गाइज फटाफट कमेंट करो। 25 गाइज, में क्या आएगा गाइज? 25 में डी सही है। नाउ 26, इनकरेक्ट पूछा गाइज, ये देख लेना आप पहले ही। इनकरेक्ट पूछा है, मैं भी कमेंट इधर लगा देता हूँ। इनकरेक्ट पूछा, अच्छे से उसने कैपिटल में भी लिखा है, फिर भी आप गलत कर दो तो वो आपकी गलती। फीमेल कॉकरोच पोजेज 16 ओवरियोल्स इन द ओवरीज, कॉकरोच एग्जिबिट मोजेक विजन विथ लेस सेंसिटिव एंड मोर रिजोल्यूशन। तो मशरूम शेप्ड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द 6th-7th एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ मेल कॉकरोच। ए पेयर ऑफ स्पर्मेथिका इज प्रेजेंट इन द 6th सेगमेंट ऑफ फीमेल कॉकरोच। 26, गाइज 26 में बी सही है। नाउ 27,
ये एक्चुअली इस चैप्टर का नहीं है। सेलेक्ट द टेस्टिस वासा एफ्रेंसिया सेमिनल वेसिकल, ये एक्चुअली ये इसी का है यार, ये इसी का होना चाहिए, कॉकरोच का ही है। फ्रॉग्स तो है ही नहीं, बाहर का है। तो उसके बाद फ्रॉग्स हर्ट आ गया, तो फ्रॉग तो चीज़ें है नहीं। उसके बाद हाँ ये आ गया कॉकरोच। फ्रॉग बाहर का ही है ना, मैंने दोनों क्वेश्चन हटा दिए। 29 एंड मेल कॉकरोच स्पम्स आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ कॉकरोच में कहाँ पे स्पम स्टोर होता है? सेमाइनल वेसिकल, मशरूम ग्लैंड्स, टेस्टिस, वास्ट डिफरेंस। वेयर स्पम्स स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच गाइस? 27 में सी टेस्टिस, ये तो ह्यूमन में भी यहीं पे होता है टेस्टिस में, बट हाँ सेमाइनल वेसिकल सुक्रास से, टेस्टिस में नहीं होता। फ्रॉग है तो फिर फ्रॉग का क्वेश्चन करो एक बार, इसका देखते हैं। सेमाइनल वेसिकल में होता है तो फ्रॉग है, तो फ्रॉग की क्वेश्चन करो यार, मेरे को पता था। तो ये 27 करो। ट्वेंटी सेवन भी फ्रॉग का ही है, करो तो फ्रॉग है। तो मेरे को आइडिया नहीं था फ्रॉग का, मैं सोचा हमारे टाइम पे नहीं था, फ्रॉग से क्वेश्चन नहीं आते थे, इसलिए मैं तुमसे पूछता रहता हूँ कि क्या सिलेबस में है नहीं है। ऐसा लग रहा है मेरे को ही देखना पड़ेगा सिलेबस, उसी का आधार पर मैं पहले ही डिसाइड कर लूँ। ये है 27 और 28 दोनों फ्रॉग के क्वेश्चन है। तो 27 का वो 20, अच्छा मैंने देखा ही नहीं 27 तुम्हारा आंसर। हाँ 27 में सी है, 28 बताओ। 27 का सी आंसर है 28। Frog's heart when takes out body continue to beat for some time. Select the best option from the following. Frog is poikilotherium. Frog does not have any coronary circulation. Heart is myogenic in nature. Heart is auto-excitable. अट्ठाईस करो आप। 28 में सी 29 का तुम्हारा गलत है, इसमें सेमाइनल वेसिकल आएगा। तुमने टेस्टिस बताया, थोड़ा देखना उसको। नाउ 30 स्मूथ मसल्स के फीचर पूछा है। इनवॉलंटरी फ्यूजिफर्म नॉन स्ट्राइटेड, वॉलेंट्री मल्टीन्यूक्लिएटेड सिलेंड्रिकल। उसके अलावा इसने बताया कि क्या बताया, एक मिनट देख लेता हूँ। इनवॉलंटरी सिलेंड्रिकल एंड स्ट्राइटेड, वॉलेंट्री स्पिंडल शेप्ड एंड न्यूक्लिएट। थर्टी में ए। नाउ 31 में थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ। हाँ विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैच विथ इट्स लोकेशन, मतलब लोकेशन के अकॉर्डिंग कौन सा टिश्यू करेक्टली मैच है। थर्टी वन गाइज, 31। में सी। 31 का सी। नाउ 32 विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द पेरीप्लेनेटा अमेरिका। पेरीप्लेनेटा अमेरिका नाम है, क्या मतलब ये? अब देखो इसका साइंटिफिक नेम देख के पूछ लिया आपने, साइंटिफिक नेम तो नहीं है। हाँ जो ही पूछा है फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन 32। गाइस 32 में डी। Now 33 the body cells in the cockroach discharge their nitrogenous waste in the hemolymph mainly in the form
यूरिया, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम, पोटेशियम यूरेट। देखो कॉकरोच का 4-5 बार इनडायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है ये एक्सक्रीशन सिस्टम पे। तो इसमें क्या आएगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, इसमें टाइम नहीं लेना चाहिए। you should not take lot of time in these type question because these are very simple questions। तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए कि यू हैव टू सेव द टाइम इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बिकॉज इट विल डी यू आर राइट। नाउ 34 द फंक्शन ऑफ द गैप जंक्शन। देखो गैप जंक्शन पहले भी आया था, वापस क्वेश्चन आ गया। गैप जंक्शन का फंक्शन क्या है, सेपरेटेड टू सेल्स फ्रॉम ईच अदर, be stop substance from leaking across the tissue, performing cementing to keep neighboring cells together, facilitating communication between adjoining cells by connecting the cytoplasm for rapid transfer of ions, small molecule and some large molecules। 34 में क्या डी, 34 में क्या आएगा डी। नाउ 35 द टार्गा, स्टर्ना एंड प्लूरा ऑफ कॉकरोच बॉडी आर जॉइंड। किसके द्वारा जॉइंड होते हैं, आर्थ्रोपोडल मेम्ब्रेन, कार्टिलेज, सीमेंटिंग ग्लू एंड लास्ट ऑप्शन क्या है, मस्कुलर टिश्यू। तो 35 में क्या आंसर आएगा गाइस, कमेंट करो। थर्टी 35 में ए। नाउ 36 चूज द करेक्ट मैच पेयर। करेक्ट मैच, देखो ये वापस आ गया, टेंडन क्या होता है, एडिपोज टिश्यू क्या होता है, करेक्ट पूछा, देखो सही से देख लेना, करेक्ट पूछा। टेंडन तो क्या होता है, स्पेशल एडिपोज टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एरोलर टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, लूज कनेक्टिव टिश्यू। आई थिंक इसका आंसर तो आपको एक सिंगल वर्ड से दिख सकता है अगर आप ढूंढे तो। वो बोलते हैं ना ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं, अगर सही से ढूंढो तो आंसर भी मिल ही जाता है। अगर आप अच्छे से देखोगे तो एक सेकंड में इसका आंसर दिख जाएगा। नाउ 36 तुम्हारा सही है। 37 चूज द करेक्टली मैच पेयर। करेक्टली मैच पेयर को पूछा है, कौन सा करेक्टली मैच है। 37 इनर लाइनिंग ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम सलाइवरी डक्ट्स में मोस्ट सरफेस ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऑफ बकल कैविटी एंड ट्यूबुलर पार्ट्स। Which is your answer guys? I am waiting for your answer। Thirty-seven में also C। Now 38 what external changes are visible after the last molt of cockroach nymph। क्या चेंज होता है। $38 guys, both forewing and hindwing develop, labium develops, mandibles becomes harder, anal cerci develop। This is your answer guys। 38 में डी, एनाल सर्काई डेवलप। नो इसमें आएगा बोथ फॉरविंग। क्या पूछा है इसने, विजिबल आफ्टर द कॉकरोच अंडर द मोल्ड। ए है इसका, कॉकरोच अंडरगोज। देखना है आंसर आपका गलत है। 38 में ए बताया इसने। नाउ 39 सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच। मेलिफिकेंट ट्यूबल्स converts the nitrogenous waste into urea, males bear short and anal styles not present in females। Nervous system comprises of dorsal nerve cord and 10 pair of ganglia। The forewings are tegmina which are used in flight। कर्नाटका नीट में क्वेश्चन आया था 2013 में। एक्चुअली एक क्वेश्चन नहीं थे तो मेरे पास यही क्वेश्चन थे पुराने, ऐसे तो क्वेश्चन तो मेरे पास इतने हैं
बट वो कि कोई फ़ायदा नहीं है ना उतने क्वेश्चन करने का। जो 10 साल का क्वेश्चन है उसी को करो, वो ठीक रहोगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन है 40, इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। तो आइडेंटिफाई द टिश्यू शो इन द डायग्राम। मेरे टिश्यू, ये कौन सा टिश्यू दिख रहा है आपको? स्मूथ, कार्डियक, स्ट्रेटॉइड, स्केलेटल मसल्स। कौन सी मसल्स है? कौन सी मसल्स है गाइस? दिख रहा होगा, ये डायग्राम बेस है यार, इसको तो अब तुम एक भी कर दोगे तो दिख जाएगा। स्मूथ मसल्स है, कार्डियक है। ना उसका आंसर मैं शो करने जा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन होता है, टाइम नहीं लगना चाहिए ना कि स्मूथ मसल शो ब्रांचिंग। स्मूथ मसल तो हार्ट में होती नहीं है, वॉल ऑफ द हार्ट। तो कार्डियक मसल्स 40 में डी आएगा। स्मूथ मसल्स तो ऐसी थोड़ी होती है, स्मूथ मसल का तो टेपरिंग एंड होते हैं ना। तो ठीक है गाइज, अभी ये मैं PDF डाउनलोड डाल दूँगा ग्रुप पे। और 40 ही क्वेश्चन थे, वैसे तो क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत पड़े हैं।